हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज ना मैंने अपनी ब्लॉगिंग 3 से 3:30 बजे स्टार्ट की है। सुबह मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। ये 3 बजे की ब्लॉग है। और मेरे ससुर जी 3 बजे आ गए थे। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं थी, तो आज वो जल्दी आ गए हैं। और ये जो दाल वोल घर की ख़त्म हो गई थी ना, पापा जी दाल लाए थे, वो मैं डब्बे में भर रही थी। और केला लाए थे, केला भी ख़त्म हो गया था। और थोड़े से ना अमरूद ला दिए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, खा लेंगे तो खांसी आएगी, इसलिए थोड़ा सा ही लाए हैं। पानी मैंने ननन जी से पापा जी को भिजवा दिया था पीने के लिए। और अभी मैंने चाय नहीं बनाया था। वो जब तक पानी पी रहे थे तब तक मैं सोच रही थी कि सारा सामान हटा देती हूँ यहाँ से भर के। तो वहीं मैं डब्बे में दाल भर के रख दी थी। और टोकरी में जो भी फ्रूट वगैरह था, केला अमरूद, वो सब मैंने रख दिया था। और सब्जी में लाए थे पापा जी हरी धनिया, और लाए थे मूली थोड़ा सा सैलेड वगैरह के लिए, क्योंकि मैं सैलेड खाती हूँ। और टमाटो ख़त्म हो गया था, टमाटो हरी मिर्च भी आई थी। और बाकी सब्जियां तो हमारे घर में है ही। आलू प्याज काफ़ी ढेर सारा हस्बैंड जी ला दिए थे, वो तो रखा ही है। ऐसे थोड़ी थोड़ी सब्जियां हमारे यहाँ आती रहती हैं यूज करने के लिए, क्योंकि पापा जी डेली मार्केट जाते हैं और डेली लाते रहते हैं। और ये मेरी माता जी बैठी हुई हैं, मेरी सासू मम्मी। वो कह रही थी कि थोड़ा सा कुछ खा लो, मतलब मुझे बोल रही थी कि बहू कुछ खा लो, कुछ खा लो, उसके बाद काम करो। क्योंकि मैं ना 3 बजे तक सो ही रही थी। जैसे ससुर जी मेरे आए वैसे मैं सो के उठी हूँ, और मुंह धुल के उनको पानी मैंने दे दिया पीने के लिए, और सारा सामान भरने लगी। तो मम्मी जी मेरी बोली कि कुछ खा लो, उसके बाद फिर काम करो। तो मैं कह रही थी कि मैं सारा सामान भर देती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। तो मम्मी जी बोली कि सारा सामान भरो और मुझे लाओ एक टमाटो वगैरह दे दो बहू, मैं चटनी बना देती हूँ सिलबट्टे पे। मेरी सासू मम्मी इतना मस्त चटनी बनाती है, मैं क्या बताऊँ। हरी धनिया और एक कली लहसुन की, और थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डाल के बहुत ही प्यारी टमाटो की चटनी मम्मी जी बनाई थी। तो मैंने ये देखिए एक टमाटो, थोड़ी सी धनिया साइड में कर दिया था, मिर्ची वगैरह। मम्मी जी फिर सिलबट्टे पे मेरे लिए चटनी पीसी हैं। वो देखिए बैठ गई हैं पीसने के लिए। सारा कुछ धुल के कटोरी में दे दी थी ननन जी, और मम्मी जी चटनी बनाई। फिर मैंने सारा सामान रखने के बाद पापा जी के लिए 1 कप चाय बनाई, और थोड़ी सी मैंने पीनट्स भून दी थी, क्योंकि पापा जी ना जब 3 बजे आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए चाहिए होता है। तो हम लोग तो जा रहे थे खाना खाने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पापा जी को थोड़ी सी पीनट्स और चाय दे देती हूँ, वो खा लेंगे। और खाना तो मेरे यहाँ 8-9 के बीच में खा लेते हैं, और जब हस्बैंड जी रहते हैं तो 9:30 से 10 भी हो जाता है हमारे यहाँ। चाय रख दिया था मैंने पकने के लिए। साइड वाले चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के फटाफट से पीनट्स भून दी थी, मूंगफली। और फिर उसके बाद मैंने पापा जी को चाय मूंगफली दे दिया था। और मुझे ना थोड़ी थोड़ी सर्दी सी लग रही है, क्योंकि गले में ना ऐसे चुभन सी हो रही है मेरे। अभी तो मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे सबको सर्दी होगी, क्योंकि ठंड आने वाली है और गर्मी जा रही है। सुबह सुबह जब मॉर्निंग में उठो तो ठंड लगती रहती है, और दोपहर में तो तापमान अच्छा रहता है, टेम्परेचर बराबर रहता है। और मेरी ननन जी को भी सर्दी हो रखी है, और मुझे भी होने वाली है। तो मैंने ना चाय बनाने के बाद पापा जी को दे दिया था। फिर मैंने भी खाना खाया, और मम्मी जी ने भी खाना खाया। ननन जी ने नहीं खाया था, उन्होंने सिर्फ चाय मूँगफली खा लिया था। फिर खाना खाने के बाद जो भी बर्तन बचा हुआ था, मैंने सोचा चलो बर्तन मैं धो देती हूँ। मैं बर्तन धुलने बैठ गई, तो ननन जी फिर तुरंत झाड़ू उठाई, पूरे घर में झाड़ू लगाई। फिर हम लोगों का झाड़ू बर्तन हो गया, तो मैंने हाथ पैर अच्छे से धुल के फिर कंघी वंघी कर ली थी मैंने। और फिर उसके बाद जब दूध लाई ननन जी, तो शाम को मैंने चाय बनाया। और चाय बनाने के बाद फटाफट से मैंने रोटी और सब्जी बना ली थी। हमारे यहाँ डिनर में रोटी और सब्जी और थोड़ा सा सैलेड बना हुआ था।
आज मैं ना सुबह भी बहुत लेट से उठी थी। 6:30 बज गए थे मुझे उठते उठते, क्योंकि ना मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा था और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं रात में बहुत देर तक जगी थी, हस्बैंड जी से बात करी थी और सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, इसलिए मैं देर से सोई थी और देर से उठी थी। फ़िलहाल ससुराल वाले अच्छे हैं, कोई कुछ नहीं कहा। मम्मी जी आई, मुझसे पूछ रही थी तबीयत नहीं ठीक है क्या, आज लेट हो गया उठने में। तो मैंने कहा नहीं ठीक है तबीयत। फिर मैं तुरंत उठी हूँ और मैं तुरंत वॉशरूम चली गई हूँ नहाने के लिए, और ननद जी पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा ली हैं। फिर मैंने नहाया और नहाने के बाद तुरंत मैंने पूजा करके फटाफट खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। पापा जी को चाय बना के दे के, क्योंकि वो पापा जी मेरे ना ड्यूटी चले जाते हैं, उनको ना खाना ज़रूरी रहता है, वरना बिना खाए वो चले जाएंगे। इसलिए मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, फ़ोन ट्राइपॉड में फंसाया ही नहीं, मैंने फ़ोन को ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने ना खाना बनाने के बाद, ससुर जी के जाने के बाद, फिर मैंने फ़ोन को अपने उठाया और हस्बैंड जी के पास कॉल किया। मैं जब तक अपने हस्बैंड जी के पास कॉल नहीं करती, कॉल करके उनको उठाती नहीं, तब तक उनकी सुबह होती ही नहीं है। मैं फ़ोन करूँगी और उनके पास जैसे ही फ़ोन जाएगा, गुड मॉर्निंग होगी, वैसे ही उठ जाते हैं वो। और जब तक फ़ोन नहीं जाता, चाहे 9:30 बज जाएगा, वो लेटे ही रहते हैं, क्योंकि उनकी मॉर्निंग ना मुझसे ही होती है। वो कहते हैं कि जब फ़ोन आता है, जब भी मेरी मॉर्निंग होती है, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे। तो काम के साथ साथ मुझे उनको भी उठाने की ड्यूटी है मेरी। दोपहर में भी मैं बहुत ज़्यादा लेट से उठी थी, 3 बज गया था उठने में। जब तक ससुर जी नहीं आए तब तक मैं उठी नहीं। मेरा सिर दर्द कर रहा था, तो मेरी जो सासू माँ हैं, माता जी हैं, वो आई और मेरा सर दबाई। मतलब 1 घंटे लगातार वो मेरा सर दबाती नहीं बैठ के। बहुत अच्छी है मम्मी जी, मेरा सर दबाई, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा अच्छे से पानी डाल डाल के साफ़ कर लिया था। फिर हाथ मुंह धुल लिया था मैंने। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।